नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रीता कुशवाहा सीआरएस ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है समास। समास क्या होता है और इसके कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि समास का तात्पर्य क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसे हम संक्षिप्त करके लिख सकते हैं रसोई घर। और जब हम इसे रसोई घर लिख रहे हैं तो उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस संक्षिप्तीकरण करने की विधि को ही हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या होती है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हम जान लेते हैं सामासिक शब्द क्या होता है। तो समास के नियमों से बना शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। अब समास विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद के सभी पदों को समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे नील कमल है, तो हम इसका जब समास विग्रह करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नीला है जो कमल। इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। अब हम यह जान लेते हैं कि समास रचना क्या होती है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो अंतिम पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक हम शब्द लेते हैं राजकुमार। क्या लेते हैं? राजकुमार। तो जो इसका समस्त पद होगा वह होगा राजकुमार, और इसका जो पूर्व पद होगा वह क्या होगा? राज, क्योंकि वह पहला पद है। क्या है? पहला पद होने के नाते वह क्या होगा? पूर्व पद होगा। और इसमें जो कुमार शब्द है वह अंतिम पद होने के नाते इसको हम उत्तर पद कहेंगे। और जब इसका समास विग्रह करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा का कुमार। क्या लिखेंगे? राजा का कुमार। हाँ बच्चों, तो अब हम जान लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिफ्थ द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। तो जो इसमें पूर्व पद है वो क्या होगा? प्रति होगा। क्या होगा? प्रति, क्योंकि यह पहला पद है इसलिए क्या होगा? पूर्व पद होगा। और प्रति क्या है? एक अव्यय शब्द है। क्या है? एक अव्यय शब्द है। और जो इसका अंतिम पद है वो क्या है? दिन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम उत्तर पद कहेंगे। और जब हम प्रतिदिन को समास विग्रह करके लिखेंगे तो लिखेंगे प्रत्येक दिन। क्या लिखेंगे? प्रत्येक दिन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। जैसे है यथासंभव। क्या है? यथासंभव। तो यथा क्या है? पूर्व पद है और संभव क्या है? उत्तर पद है। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जैसा संभव हो। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे है आजन्म। क्या है? आजन्म। तो इसमें जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? आ होगा। और आ क्या है? एक अव्यय है। और जन्म क्या है? इसका उत्तर पद होगा। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जन्म से लेकर। क्या लिखेंगे? जन्म से लेकर।
अगला आता है हमारा सेकंड, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, राजा का कुमार, तो इसको हम लिख सकते हैं राजकुमार। जब हम राजकुमार लिखते हैं तो राजा का कुमार, इनके बीच का जो कारक चिन्ह का है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे है धर्म का ग्रंथ, इसको हम क्या लिखते हैं? धर्म ग्रंथ। तो जब हम धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं तो इसमें भी का शब्द क्या होता है? लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। हमारा जो अगला समास आता है वह है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। इस कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, नील कमल। क्या है? नील कमल। इसमें नील क्या है? विशेषण, और जो कमल है वो क्या है? विशेष्य है। तो इसमें विशेषण विशेष्य का क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। एक ट्रिक होती है इसको पहचानने की, इसका विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो या फिर के समान आदि शब्द आते हैं। जैसे कमल के समान चरण। क्या है? कमल के समान चरण, इसका समस्त पद क्या होगा? चरण कमल। या फिर है कमल के समान नयन, तो इसका समस्त पद क्या होगा? कमल नयन। आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या है? समस्त पद का जो पहला पद हो वो संख्यावाचक हो। जैसे जैसे चार राहों का समूह, चौराहा। तो चार राहों, जिसमें पूर्व पद क्या आता है? चार, यह क्या है? एक संख्यावाचक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, नवरात्रियों का समूह। नवरात्रि जिसको कहते हैं हम, तो इसमें जब भी जो पूर्व पद है वो क्या है? एक संख्यावाचक है। नौ। नौ क्या है? एक संख्या है। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जो हमारा अगला समास आता है वह है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान ही होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसको पहचानने का भी एक ट्रिक होता है। इसमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजा रानी, राजा प्रजा, नर नारी इत्यादि, ये सब क्या है? द्वंद्व समास में आएंगे। अगला हमारा जो समास आता है वह है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अब किसे कहेंगे बहुव्रीहि समास? तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर प्रधानता देते हैं, किसी तीसरे पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से समझिए इसको, जिसमें जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और वह किसी तीसरे पद को प्रधानता देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ। तो क्या है? इसमें दोनों पद क्या है? गौड़ होते हैं और तीसरे पद नीला है कंठ जिसके, अर्थात कौन? शिव। तो इसमें कोई तीसरे पद की प्रधानता दी जा रही है, शिव जी को प्रधानता दी जा रही है, शिव के तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे है लंबोदर। क्या है? लंबोदर है, तो उसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका। तो लंबोदर में जो लंबा ये क्या है? पूर्व पद है, और उदर क्या होगा? ये अंतिम पद होगा।
लेकिन ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे और एक तीसरे पद को प्रधानता देंगे। यानी कि लंबा है उधर जिसका, किसका लंबा है उधर, तो गणेश जी, तो गणेश जी को प्रधानता दे रहे हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात किससे, रावण, तो ये रावण को प्रधानता मतलब तीसरे पद को प्रधानता देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहे।